हेलो बच्चों, कक्षा 11 मैथमेटिक्स 1.5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। ऐसा त्रिभुज का सेट लिया है जिसमें सभी त्रिभुज हैं, हर प्रकार के हैं। ठीक, आपको त्रिभुज भुजा के आधार पे भी पता है और कोण के आधार पे भी। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, और समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, इससे तात्पर्य ये है कि वो विषमबाहु हो सकते हैं, समद्विबाहु हो सकते हैं। जैसे कोण के आधार पे यहाँ बात हुई है, तो कोण के आधार पे न्यून कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज, ठीक, और समकोणीय त्रिभुज। लेकिन आप देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अगर 60 डिग्री से भिन्न है तो यानी वो विषमबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। अर्थात ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन होंगे? सभी समबाहु त्रिभुज होंगे जो कि ए के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। ओके बच्चों, एक फिर से U समतल में एक त्रिभुज का समुच्चय किसी प्रकार का हो सकता है, और ए में समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके सभी त्रिभुज हैं, तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में सभी समबाहु त्रिभुज होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इस रिक्त स्थान को भरना है। कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया ए भी, यानी इसका यूनियन लेंगे तो क्या यूनिवर्सल समुच्चय होगा। यूनिवर्सल समुच्चय ही पेरेंट समुच्चय होता है, तो इसका और इसका पेरेंट समुच्चय यूनिवर्सल। अब ये फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी ए ही है, फाई में जो नहीं है तो ए में ही है, तो ए और इसका यूनियन तो वो ए ही होगा। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, यानी जो ए के कॉम्प्लीमेंट में और ये यानी फाई, इसके इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है? फाई। नेक्स्ट लेते हैं यूनियन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अर्थात ए। यूनिवर्सल सेट में जो नहीं है, इसका मतलब कि ऐसा कोई अवयव हो ही नहीं सकता, फाई। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी फाई और ए का हो, तो फाई और ए। फाई रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। यूनिवर्सल सेट में सभी अवयव होते हैं, और जो इसका अवयव नहीं है अर्थात वो फाई में है। और ए फाई और ए का कॉमन इंटरसेक्शन यानी कॉमन अवयव का सेट अर्थात फाई। ओके बच्चों, 1.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब लेते हैं 1.6 एक्सरसाइज। ठीक, कह रहे हैं, देखिए ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अब इसमें आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे का यदि x और y दो समुच्चय दिए गए हैं, नंबर ऑफ x सेट 17 एलिमेंट है, नंबर ऑफ y सेट 23 एलिमेंट है, तो कहते हैं इन दोनों के यूनियन में 38 एलिमेंट है, तो कहते हैं इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले तो जो गिवन चीज़ें हैं आपने उसको नोट कर ली, और उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखा। नंबर ऑफ x यूनियन y, x यूनियन y का कितने अवयव टोटल, तो x में कितने अवयव प्लस y में कितने अवयव माइनस इनके इंटरसेक्शन में कितने अवयव। तो यूनियन में आपको पता है इन्होंने दे रखा है 38, और इंडिविजुअली इसमें कितने कितने अवयव वो भी दे रखा है। केवल आपने इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू निकाल ली। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है दो समुच्चय दिए गए हैं x और y, इसके यूनियन में 18 अवयव हैं, x में 8, y में 15 अवयव हैं, तो इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे।
लिख दिया जो गिवन है पहले, उसके बाद फॉर्मूला एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको पुट कर दिया और बस सॉल्व कर लिया, वैल्यूज़ आपको मिल गई। आप देखते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अगर आप फॉर्मूले में ढंग से वैल्यू रख पाते हैं और उसको ठीक से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि बेसिक उसमें है कि इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाने पे साइन चेंज होते हैं, जो हमारे बेसिक फॉर्मूलेज के रूल हैं उसको फॉलो करते हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए 400 व्यक्तियों के समूह में, यानी टोटल एलिमेंट अगर हम सेट का कहें तो उसमें यूनियन 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हिंदी बोलने वाले को एच से डिनोट कर देते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले को ई से डिनोट कर देते हैं, दिखाते हैं। तो कहते हैं कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। दोनों बोलना है यानी दोनों में कॉमन है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। ये आपको फाइंड करना है, यानी इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो आपने कह दिया, मान लीजिए एच और ई क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय है। एच में 250 मेंबर हैं, इंग्लिश बोलने वाले ई में 200 मेंबर हैं और इसके यूनियन में 400। फर्स्ट आपने फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यूज आपने पुट कर दी, बस इसको आपको फाइंड करना था, बराबर के एक तरफ रख के बाकी सबको सॉल्व कर लिया। सो इजी। तो आपने देखा हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों की संख्या 50 है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बच्चों। यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं, एस में 21 मेंबर हैं, टी में 32 हैं और कॉमन मेंबर एस और टी में इंटरसेक्शन दिया हुआ है में 11। अब आपको एस यूनियन टी फाइंड करना है, यानी टोटल एस और टी में कितने अवयव हैं। केवल आपने फॉर्मूला लिखा है, आपको फॉर्मूला पता है कि यूनियन में नंबर्स फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल नंबर और उसमें से इंटरसेक्शन के नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है आपने, एन एस में कितने मेंबर हैं 21 दिया है यहाँ पे, टी में कितने मेंबर हैं 32 यहाँ दिया हुआ है, और इसके इंटरसेक्शन में कितने मेंबर हैं 11। तो आपने इंडिविजुअल वालों को जोड़ करके उसमें से 11 को घटा दिया और इस तरह आपको 42 प्राप्त हो गया। ओके बच्चों, आप देख रहे हैं हर बार केवल एक ही फॉर्मूला लग रहा है, तो इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है, आप इसे रन कर लेंगे। 5वां सवाल देखते हैं कि एक्स वाई दो समुच्चय हैं, एक्स में 40 और उसके यूनियन में यानी टोटल 60 और इंटरसेक्शन में 10। तो कहते हैं कि वाई में कितने होंगे। तो आपने एन एक्स में जो गिवन है 40 है, उसके यूनियन में 60 है लिख लिया, उसके इंटरसेक्शन में 10 है। वाई में नहीं पता कितने होंगे तो वाई में मान लिया कि वाई में, तो हमने केवल फॉर्मूले में रख करके, एन वाई दिया नहीं है तो एन वाई को वैसे ही रहने दिया। यूनियन में 60 थे, इंडिविजुअल एक्स में 40 था, उसके इंटरसेक्शन में 10 थे। केवल आपने वाई वाले को इधर रखा और बाकी सबको एक साइड ले जा करके सॉल्व कर लिया। वैल्यू मिल गई आपको वाई की कि वाई सेट में कितने अवयव होंगे, तो वाई सेट में 30 अवयव होंगे। जो हमारे बेसिक के नियम हैं बस वही आपको बहुत ध्यान से करने। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड डे।